एक छोटी सी आदत हमारी लाइफ को फुलफिलिंग भी बना सकती है और वही आदत हमें पूरी ज़िंदगी का रिग्रेट भी दे देती हैं। पर सवाल ये है कि जो हैबिट्स हैं ये बनती कैसे हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट टूटती कैसे हैं। अब इसके पीछे की साइंस, इसके पीछे के रीज़न्स जानना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। इट्स बिकॉज़ अगर आपको किसी चीज़ का वर्ड पता चल जाता है कि कोई चीज़ क्या है, तो वाई एंड हाउ भी अपने आप पता लग जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके गले में दिक्कत है, ठीक है, यहाँ पर पेन हो रहा है, तो फिर आपको पता है कि आपको डॉक्टर को स्पेसिफिकली जाकर ये बताना है कि यहाँ दिक्कत है। इस वीडियो के थ्रू हमें सबसे पहली चीज़ तो यही पता लगेगी कि साइंस क्या है इन हैबिट्स के पीछे, ठीक है, कैसे बनती हैं, क्यों बनती हैं, फिर हमारा दिमाग क्या कहता है इस चीज़ के ऊपर, साइकोलॉजी क्या कहती है हैबिट्स के ऊपर, फिर फ़िलॉसफ़ी क्या कहती है। हम देखेंगे कि ये जो बैड हैबिट्स होती हैं जो हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं डैमेज कर रही हैं, हमें कहीं ना कहीं हमारी सफरिंग का रीज़न बनी हुई हैं, तो इनको कैसे हम तोड़ सकते हैं। कुछ रियल लाइफ ट्रिक्स के साथ हम इन चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हैबिट्स होती क्या है। साइकोलॉजी कहती है हैबिट वो बिहेवियर है जो बार बार रिपीट होने के बाद ऑटोमेटिक बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सुबह उठते ही फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपकी हैबिट है रोज़ सुबह उठ के फ़ोन स्क्रॉल करना, बिना कुछ सोचे एकदम से उठ के फ़ोन को अनलॉक करना। और फ़िलॉसफ़ी क्या कहती है? फ़िलॉसफ़ी कहती है कि जो हैबिट्स हैं वो सिर्फ एक्शन नहीं है बल्कि वो आपकी आइडेंटिटी का ही एक पार्ट है। जैसे एरिस्टोटल ने कहा है कि वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू, एक्सलेंस इज़ नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। यानी कि जो भी हम बने हुए हैं, अगर मैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हूँ अपनी लाइफ में, इट्स बिकॉज मैं रिपीटेडली वो चीज़ें कर रही हूँ जो मेरी लाइफ में सफरिंग कॉज कर रही हैं। फिर दूसरा ही जो उनका लाइन है इस पूरे स्टेटमेंट में वो है एक्सलेंस इज़ नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। फॉर एग्जाम्पल जब हम किसी कारपेंटर को देखते हैं, ठीक है, और वो कोई चीज़ बना देता है बहुत सुंदर सी कारीगरी करके समथिंग कारीगरी, हाँ, तो कारीगरी करके जो वो अच्छा सा कुछ बना देता है अपने स्किल्स का यूज़ करके, तो हमें लगता है वाओ, वो एक दिन का काम नहीं है, वो एक हैबिट है जो उसने रिपीटेडली उस चीज़ को स्किल किया है, ठीक है। तो एक्सलेंस इज़ नॉट एन एक्ट, एक दिन का काम नहीं होता एक्सलेंस, वो भी एक हैबिट होता है जिसको आपको बार बार रिपीटेडली करना पड़ता है, तब जाके आप उसमें अच्छे बनते हो। मतलब अगर आप रोज़ झूठ बोलते हो तो आप झूठ बोलने वाले बन जाते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनको कोई रीज़न नहीं होता है बट फिर भी झूठ बोलना होता है, वो हैबिट हो गई उनकी। तो अगर रोज़ डिसिप्लिन फॉलो करते हो तो आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के इंसान बन जाते हो, पावरफुल, राइट। डिपेंड करता है वो डिसिप्लिन किस चीज़ में, ठीक है। डिसिप्लिन बहुत सारी अनहेल्दी चीज़ों में भी हो सकता है। अब क्वेश्चन है कि ये जो हैबिट्स हैं ये बनती कैसे हैं। तो साइकोलॉजी कहता है कि हर हैबिट के ना 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला क्यू यानी कि ट्रिगर, दूसरा रूटीन एंड तीसरा रिवॉर्ड। एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। रात को बेड पे जाते ही फ़ोन उठाते हो तो ये क्या है, ये सिग्नल है, आपका ब्रेन का सिग्नल है, ठीक। एक क्यू है, वो क्या है कि रात को बेड पे जाते ही फ़ोन उठाते हो। अब रूटीन क्या है, रूटीन ये है जैसे ही सिग्नल मिला अब एक बिहेवियर होगा। बिहेवियर क्या होगा कि फिर आप स्क्रॉलिंग स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, फ़ोन पे स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दोगे। अब ये करने के बाद, ये रूटीन फॉलो करने के बाद क्या होता है, रिवॉर्ड मिलता है। तभी तो हम किसी चीज़ को करते हैं क्योंकि हमें एक रिवॉर्ड मिलेगा। तो रिवॉर्ड क्या है कि आपको एक शॉर्ट डोपामीन हिट मिलता है। अब डोपामीन क्या है, ये एक फील गुड केमिकल है जिसके सीक्रेशन की वजह से आप अच्छा फील करते हो, ठीक है। बट ये थोड़े टाइम के लिए होता है और इसके वजह से आप ये चीज़ करते रहते हो लंबे समय तक। फिर आपका जो डोपामीन होता है वो आपको इन्हीं चीज़ों से मिलता है, बाकी कामों से नहीं मिलता। तो आप इन्हीं चीज़ों को करते रहते हो और बाकी कामों में आप टाइम नहीं देते हो, इसलिए वहाँ पर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। इसीलिए आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो जब आपको प्रोडक्टिव काम करना होता है, क्योंकि अब आपको वहाँ से उतना ज़्यादा डोपामीन नहीं मिलता, ठीक है। तो ये जो साइकिल है ना, बार बार रिपीट होती रहती है। पहले आपको सिग्नल मिलता है, क्यों मिलता है, ठीक है, रात पे बेड पे जैसे ही गए फ़ोन उठाया, ये सिग्नल है, सिग्नल मिल गया, अब आप एक बिहेवियर करोगे, क्या, फ़ोन को लोगे, स्क्रॉल करोगे, रूटीन बन गया, फिर उसका रिवॉर्ड मिलेगा और ऐसे ही आप इस साइकिल को बार बार रिपीट करोगे और दिमाग में एक शॉर्टकट बन जाता है इस चीज़ का और फिर ये ऑटोमेटिक हैबिट बन जाती है, ठीक है। फिर आपको सोचना नहीं पड़ता, बिना सोचे समझे की चीज़ें होने लगती है। इसीलिए जो हैबिट जितनी पुरानी होती है ना उसको उतना ज़्यादा सही करना मुश्किल होता है, तोड़ना मुश्किल होता है, बिकॉज अब वो ऑटोमेटिकली हो रही है। आप कॉन्शियस होकर भी उसको उतनी जल्दी नहीं सही कर सकते। अब जो ब्रेन का एक पार्ट होता है बेसल गैंग्लिया, ठीक है, ये जो पार्ट है ये पार्ट इन चीज़ों को स्टोर करता है, ठीक है, कि अच्छा मैंने एक हैबिट बना ली है, अब इस हैबिट को स्टोर करना है। आप पढ़ रहे हो, पढ़ना भी तो एक हैबिट ही है, तो आपने उसमें जो पढ़ के जो भी चीज़ें आपने देखी वो सब आपका दिमाग उस पढ़ाई को स्टोर कर लेता है, इन्फॉर्मेशन को। उसी तरीके से इस इन्फॉर्मेशन को भी आपका दिमाग स्टोर कर लेता है। तो जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ को रिपीट करोगे ना वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैबिट बनती रहती है इसी वजह से।
अब कितना टाइम लगता है इस हैबिट को बनने में, किसी भी हैबिट को बनने में? तो अक्सर लोग कहते हैं कि 21 दिन में हैबिट बन जाती है, ठीक है? बहुत बार बोला जाता है ना, इस चीज़ को 21 दिन कर लो फिर उसके बाद हैबिट बन जाएगी। बट साइंस ये कहता है कि ऑन एन एवरेज आपको 66 डेज़ लगते हैं। 66 डेज़ लगते हैं ऑन एन एवरेज किसी भी हैबिट को बनने में, अकॉर्डिंग टू साइंस। कभी कम कभी ज़्यादा होता है ये। साइकोलॉजी तो देख ली हमने हैबिट्स के पीछे। अब फ़िलॉसफी क्या है बिहाइंड हैबिट्स? तो इंडियन फ़िलॉसफी में एक कंसेप्ट है, वो है संस्कार का, ठीक है? यानी जो चीज़ें आप बार बार करते हो ना, वो आपके मन में छप जाती है, कहीं ना कहीं उसके इम्प्रिंट पड़ जाते हैं आपके मन में, और वही फिर आपके जो फ्यूचर के बिहेवियर्स होते हैं उनको डिसाइड करती है। तो यानी कि मतलब ये है, आज की जो छोटी आदतें हैं वो कल के बड़े फैसले बन जाते हैं। हम अपने बैड हैबिट से अपने आप को कैसे फ्री कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो हमें अपने ट्रिगर्स को, जो क्यूज़ हैं, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ट्रिगर क्या है? स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से आप कुछ कर रहे हो, बोर हो इसलिए आप फ़ोन को बार बार स्क्रॉल कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे ही आप बोर हुए वैसे आपने इंस्टाग्राम खोल दिया। तो आप अपने जो ट्रिगर्स हैं ना उनको नोटिस करो, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑब्जर्वेशन। जब आप ऑब्जर्व करोगे कि किस तरीके से क्या हो रहा है जिसकी वजह से आप इन सब हैबिट्स में पड़ रहे हो, तो आप अपने आप उन चीज़ों से बाहर आने लग जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं, ठीक है? तो उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत स्मोकिंग छोड़ने में तब होती है जब उनको स्ट्रेस होता है, ठीक है? क्योंकि जैसे ही स्ट्रेस होता है तो उनको ऐसा होता है कि दे नीड, उनको सिगरेट चाहिए। तो इन दैट केस क्या कर सकते हैं वो लोग उस ट्रिगर को पहचान सकते हैं कि अच्छा एकदम से मुझे स्ट्रेस हुआ, इसके वजह से मैं सिगरेट पी रहा हूँ, ठीक है? इस स्ट्रेस से एस्केप करने के लिए, क्योंकि देखो सिगरेट पीने से वो स्ट्रेस तो कहीं नहीं जाने वाला है, वो थोड़ी देर का टेम्परेरी रिलीफ होता है, जिसके चक्कर में लंबे समय में आपकी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, आपके लंग्स, ये सब ख़राब होते हैं, ये डैमेज होते हैं। तो क्यों ना हम जो रियल प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, उस पर फोकस करें। वो तब पता लगेगा जब हम उन ट्रिगर को पहचानेंगे, राइट? इसीलिए बहुत बार जब जो स्मोकर्स होते हैं उनको डॉक्टर बोलते हैं कि आप ये च्युइंगम्स लीजिए, आप इनको यूज़ कीजिए इन प्लेस ऑफ सिगरेट, तो वो नहीं कर पाते क्योंकि उनको उसके पीछे की साइंस नहीं पता। अगर आपको पता होगा कि क्यों ये चीज़ करनी है, ठीक है, तो फिर वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा और आप ऑटोमेटिकली आप चीज़ों को देखोगे और ऑटोमेटिकली चीज़ें छूटनी स्टार्ट हो जाती हैं। बट वो ऑब्जर्वेशन आपकी होगी। इवन इफ़ आई एम टेलिंग यू दिस, तब भी ये एक इन्फॉर्मेशन ही है। जब तक आप उस चीज़ को खुद से, जो मैं बोल रही हूँ, उसको आप अपनी रियल लाइफ में ऑब्जर्व नहीं करते कि ओ जैसे ही मुझे स्ट्रेस हुआ वैसे ही मैंने सिगरेट उठा ली। जब आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लोगे आप समझ जाओगे। सेकंड चीज़ क्या है? सेकंड है रूटीन रिप्लेस करो, ठीक है? सिग्नल मिला, ठीक है, सिग्नल तो मिलेगा, स्ट्रेस तो आएगा लाइफ में, स्ट्रेस को नहीं हटा सकते आप क्या कर सकते हो? आप अपने रूटीन को चेंज कर सकते हो। आप उसको रिस्पॉन्ड कैसे करोगे उस सिग्नल को, वो आप चेंज कर सकते हो। तो जैसे कि ऐसे आप बोर थे, आपने इंस्टाग्राम खोला, तो इंस्टा की जगह आप गिटार उठाओ, वॉक पे जाओ, या जर्नलिंग करो, या ड्राइंग करो, या जो भी आपको करना पसंद है आप वो करो, जो आपके लिए हेल्दी भी है, ठीक है? थर्ड, आप जो रिवॉर्ड हैं उनको एडजस्ट करो। नए रूटीन का जो रिवॉर्ड है वो भी दिखना चाहिए, ठीक है? जैसे पीसफुल माइंड या स्किल इंप्रूव होना। अब जो आप फ़ोन स्क्रॉल कर रहे थे बार बार, उससे आपको रिवॉर्ड क्या मिल रहा था? बस आपको अच्छा फील हो रहा था, बट जो रियल सब्सटेंशियल सक्सेस थी वो आपको नहीं मिल रही थी, ठीक है? आपकी जो स्किल्स थी वो इम्प्रूव नहीं हो रही थी उससे। आपका जो माइंड था वो और भी ज़्यादा ख़राब हो रहा था उस चीज़ की वजह से, राइट? फोर्थ, एनवायरनमेंट चेंज करो। देखो पूरी तरीके से तो आप कंप्लीटली चीज़ों को ऐसा नहीं कर सकते, आप फ़ोन को पूरी तरीके से छोड़ दो, यूज़ ही ना करो, बट थोड़ा थोड़ा करके आप अपने आप को उनसे दूर रखो, किसी सही काम में बिज़ी करके अपने आप को, ठीक है? तो फ़ोन को दूसरे रूम में छोड़ दो सोने से पहले आप बुक्स पढ़ सकते हो, बुक उठा लो, बुक पढ़ने लग जाओ। फिफ्थ है आपका कंसिस्टेंसी रखो। एक दिन में चीज़ें नहीं होने वाली है, क्योंकि कोई भी आदत एक दिन में नहीं बनती है। तो जब ऑटोमेटिकली होने लग जाती हैं उस पर फिर आपका कंट्रोल उतना नहीं होता है, आप बिना सोचे वो चीज़ें होने लगती हैं। तो ऐसे केसेस में एक दिन से कुछ नहीं होने वाला है, एक दिन के अवेयरनेस से कुछ नहीं होने वाला है। आपको कंसिस्टेंटली रोज़ ध्यान देना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा अपने सिग्नल्स को, अपने ट्रिगर्स को, फिर आप उनको कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हो उस चीज़ के ऊपर, ठीक है? तो परफेक्शन पे ध्यान नहीं देना है। हो सकता है एक दिन आप करो और आप ना छोड़ पाओ, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल आप स्मोकिंग कर रहे हो, ठीक है? तो आप एक दिन स्मोकिंग नहीं छोड़ पाए, बट कोशिश करो कि धीरे धीरे करके बिल्कुल कम कर दो, ठीक है? उसी तरीके से मोबाइल एडिक्शन है, धीरे धीरे ऑब्जर्व करो। इवन इफ अगर आप थोड़ा थोड़ा छोड़ रहे हो, ठीक है, पूरी तरीके से नहीं छोड़ पा रहे हो, तो अपने ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर मत डालो, सैड मत फील करो इस बारे में, क्योंकि प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट है, परफेक्शन नहीं। आपको धीरे धीरे टाइम लगेगा, ऑब्वियसली एक दिन में वो आदत नहीं बनी है, तो उसको जाने में भी टाइम लगेगा। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है, ठीक है, इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन आपको बता रही है कि आप ऑब्जर्वेशन कैसे कर सकते हो, और ऑब्जर्वेशन ही आपको हेल्प करेगी चीज़ों को सॉल्व करने की। बट अगर आप उसको ऑब्जर्व नहीं करोगे अपनी लाइफ में, सिर्फ सुन के चले जाओगे यहाँ से, या फिर इसके बाद अपने आप को अच्छा महसूस कराने के लिए 10-5 वीडियो और सुनोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बहुत बार क्या करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन इतना ज़्यादा करते हैं कि
पढ़ने की जगह हम प्लानिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो कुछ नहीं होता, वो हम बस अपने आप को बहका रहे होते हैं और इसीलिए रियलिटी में कोई रिजल्ट नहीं मिलता और हमें गुस्सा भी आता है कि इन्फॉर्मेशन तो इतनी है पर फिर भी कोई चीज़ नहीं हो रही क्योंकि हमने वो खुद ऑब्जर्व नहीं किया। तो ये वीडियो देख लिया आपने, इसके बाद आप मेनली फोकस करना अपने जो ट्रिगर्स हैं, अपने जो क्यूज़ हैं, फिर आप उसको कैसे आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, उन चीज़ों पे मेन फोकस रखना, ठीक है। रोज़ उन्हें ऑब्जर्व करना। ये चीज़ ना, इस वीडियो को भी जो मैं ये बोल रही हूँ ऑब्जर्वेशन करने वाली चीज़ डेली बेसिस पे, ये भी सिर्फ वही लोग कर पाएंगे जो रियलिटी में अपनी इन बैड हैबिट्स की वजह से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ वही इस चीज़ को समझेंगे और अपनी लाइफ में उतारेंगे। क्योंकि आप किसी से इन्फॉर्मेशन लो, फिर भी ईजी है इन्फॉर्मेशन लेना, एक वीडियो खोलनी है आपको यूट्यूब पे और सुनना है, दैट्स इट। बट उस चीज़ को रियल लाइफ में देखना, वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं उसमें। बट अगर आप एफर्ट्स लगाओगे तो आप खुद देखोगे, डू नॉट बिलीव मी, बट करके देखो कुछ लंबे समय तक इस चीज़ को। अब देखो, जो ये हैबिट्स होती है ना हमारी लाइफ में, ये बहुत छोटी छोटी होती हैं, ठीक है। ये लगेंगी कि कितनी छोटी छोटी हैबिट्स हैं, ठीक है। फ़ोन ही तो चला रहा हूँ, फ़ोन ही तो स्क्रॉल कर रहा हूँ, ओवर थिंकिंग ही तो कर रहा हूँ। पर ये चीज़ें ना आपकी ज़िंदगी बनाने में और बिगाड़ने में बहुत अच्छे से कैपेबल हैं, ठीक है। तो चॉइस आपकी है, आपको वाइजली चूज़ करना है, ठीक है, कि आपको क्या करना है। आपको ऑब्जर्वेशन करना है डेली बेसिस पे या नहीं करना है, दैट्स अप टू यू। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।